पुनः एक बार आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। अब तक जिन 3 भागों पर हमने चर्चा की है, उसके बाद जब चौथे भाग पर हम आते हैं तो नीति और नीति निर्देशक तत्व, यह इस चौथे भाग का प्रमुख विषय है। भाग 4 के नीति निर्धारक तत्वों की जब बात आती है तो उसमें संविधान पढ़ने से ध्यान में आता है कि समाज जीवन में आने वाले हर विषय की नीति क्या हो, फिर वह चाहे स्त्री पुरुष के समान अधिकार की बात हो, समान वेतन की बात हो, फिर अपने सबको शिक्षा प्राप्त हो उसकी व्यवस्था की बात हो, फिर अपने कृषि का जो कार्य है तो किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या अधिकार होने चाहिए, उस नीति की बात हो, सरकारी कर्मचारी या व्यक्तिगत काम करने वाले उद्योजक, इनको किन नीतियों का अवलंबन करना चाहिए, ऐसी सारी बातें इस भाग के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इन 15 अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। किसी भी देश का शासन संभालना हो तो नीतियां तय होनी जरूरी है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसकी जानकारी होना भी जरूरी है। और यह सब इस भाग 4 में शब्दों में जरूर लिखा है, लेकिन नंदलाल बोस की खासियत यह है कि वो शब्दों से परे या शब्दों में छिपे हुए जो भाव हैं, उन भावों को संविधान पर चिंतन करने वाले, संविधान को जानने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अपने चित्र के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। और यहां उन्होंने जो चित्र दिया है वह चित्र है युद्ध भूमि में अर्जुन विषादग्रस्त होकर अपने शस्त्र छोड़कर जब बैठ जाते हैं, उस समय की कृष्ण की जो भूमिका है, भगवान कृष्ण ने उस समय जो भूमिका निभाई वह एक अद्भुत भूमिका थी। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले तो अर्जुन को पूरा युद्ध क्षेत्र, दोनों ओर कौन कौन है सेना में, इसको समझ लेने के लिए रथ में बैठाकर युद्ध क्षेत्र का दर्शन करवाया। और उनकी अपेक्षा तो यही थी कि एक वीर योद्धा के नाते अर्जुन यह सब दृश्य देखकर और प्रेरित होंगे और युद्ध की शंखनाद से युद्ध प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। सारा दृश्य देखने के बाद अर्जुन के मन में जो प्रश्न उभरे, गीता का हम पहला अध्याय देखते हैं तो ध्यान में आता है कि पहले अध्याय में भगवान कृष्ण का एक शब्द भी, एक वाक्य भी नहीं है। सारी बातें अर्जुन के मन के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों से भरी हुई है। और उन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने निर्णय लिया कि इनको कर्तव्य का स्मरण कराना यह बहुत जरूरी है। और इसलिए सांख्य योग का सहारा लेते हुए उन्होंने कर्तव्य की संपूर्ण व्याख्या ये उनके सामने रखी। अगर ज्यादा हताशा न होती तो शायद ये दूसरा अध्याय जो है
यही पर्याप्त था। लेकिन अर्जुन इतने हताशाग्रस्त थे कि भगवान कृष्ण के मुख से सारा सुनने के बाद उन्होंने और भी प्रश्न खड़े किए, और तब भगवान कृष्ण समझ गए कि इसकी हताशा चरम पर है, ये दुविधाग्रस्त है। भारत का जब संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान निर्माता भी दुविधाग्रस्त थे, क्योंकि संविधान निर्माण के समय ही देश का विभाजन, देश में मारकाट, और उसी में यह प्रक्रिया करना आवश्यक है, इसलिए संविधान की रचना की प्रक्रिया यह भी चल रही है। लेकिन इस दुविधाग्रस्त मानसिकता का प्रकटीकरण भारत का नाम तय करने में ही प्रकट होती है, जहां संविधान में लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत। किसी भी प्रॉपर नाउन का इस प्रकार से अनुवाद नहीं किया जाता। मैं अगर लक्ष्मी नारायण हूं, कोई अगर प्रफुल्ल है, तो उसको वही नाम जो है उसी से संबोधित किया जा सकता है, उसका अनुवाद करके संबोधित नहीं किया जा सकता। तो भारत को भी भारत ही कहा जाना चाहिए, लेकिन लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। और इससे स्पष्ट होता है कि दुविधाग्रस्त मानसिकता से संविधान निर्माता भी ग्रस्त थे। इस दुविधा को दूर करने का काम जैसे अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने किया, उसी तरह गीता के माध्यम से नीति निर्धारक तत्वों के बारे में भी स्पष्टता लाना यह उपयुक्त होगा, ऐसा नंदलाल बोस ने माना। और यही मानकर उन्होंने यहां यह चित्र अंकित किया है। और इस चित्र का या इस घटना का जो परिणाम है, उस पर हम विचार करेंगे तो ध्यान में आता है कि वास्तव में अर्जुन कितने हताशाग्रस्त थे कि कृष्ण भगवान उनको एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में कोई संतोष नहीं है। वो फिर से एक नया प्रश्न खड़ा करते हैं, और ऐसे प्रश्न करते करते उत्तर देते देते जब 10 अध्याय पूरे हो जाते हैं, या 10वें अध्याय में ही कृष्ण जी अपने प्रेषण पद्धति को या उत्तर देने की पद्धति को बदलते हैं। जैसे एक